बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर देश को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की बात कही। ऑपरेशन सिंदूर को शौर्य का प्रतीक बताते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि देश की बेटियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जब देश की बेटियां इसमें अपनी भूमिका निभा सकती हैं तो देश के बेटे जब मैदान में आएंगे तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर देश के अंदर उठे सवालों को लेकर कहा कि ये जयचंद हमेशा से रहे हैं और इन गद्दारों के घरों पर भी सेना को एक मिसाइल दाग देनी चाहिए। अपनी हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर से पदयात्रा की बात कही है। जी, हम इस देश में देश को हिंदू राष्ट्र होते हुए देखना चाहते हैं और हमारी कोशिश जारी है। हनुमान जी से हमने सीखा है, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब तक हम राम काज नहीं करेंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे। पुनः 131 किलोमीटर की दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे, जिसमें लगभग 400 गांवों के बीच में जाकर के 5 करोड़ आबादी की जनसंख्या के बीच में अपनी आवाज को पहुंचाएंगे और एक ही उद्देश्य है, भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर इस देश का शौर्य पराक्रम है, इस देश का वर्चस्व है। हमने पाकिस्तान अपने दुश्मन को घर में घुस करके मारा, आतंकवाद की सरहद पर, आतंकवाद के देश में घुस करके आतंकियों के ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया। ये हम सबकी जीत है। बड़ी अद्भुत बात यह है कि देश की बेटियों ने इसका प्रतिनिधित्व किया। जब बेटियां इतनी खतरनाक है तो जब बेटे मैदान में आएंगे तब पाकिस्तान का क्या हाल है। ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद भी देश के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिस पर भी सवाल, ये गद्दार जयचंद पुराने समय से रहे हैं, इनको सवाल उठाने वालों को बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए। हमें लगता है कि भारत की सेना को एक मिसाल देश के गद्दारों के घरों पर भी छोड़नी चाहिए। थैंक यू। और इस बार योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ की थीम पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित करते हुए योगा डे की थीम बताई। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को योग देने वाले देश से होने के नाते मैं सभी देशों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन और सभी सदस्य देशों को INB संधि की सफल वार्ता के लिए बधाई देता हूं। Friends, in June, the 11th International Day of Yoga is coming up. This year, the theme is Yoga for One Earth, One Health. Being from the nation which gave yoga to the world, I invite all countries to participate. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव